तब वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें सामने की तरफ से एक कार आती थी। जैसे ही वो कार उस सड़क के मोड़ पर पहुंची, वो बेकाबू हो गई और वहां डिवाइडर पर लगे खंभे से टकराने के बाद पलट गई। भयंकर हादसे के बाद वो कार सड़क पर काफी दूर तक ट्रैफिक चली, जिसकी वजह से सड़क पर हर तरफ चिंगारी नजर आने लगी। नजदीकी डिवाइडर पर लगा वो भारी भरकम खंभा भी टूटकर सड़क पर गिर गया। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई गई। हादसे की वीडियो में भी वो कार तेज रफ्तार से आती दिखाई दी और इसी वजह से वो सड़क के मोड़ पर बेकार में वाटर पार्क को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें महिलाओं को बिना हिजाब के एंट्री की इजाजत दी। ये दावा ईरान की न्यूज एजेंसी फास्ट न्यूज ने किया और ईरान की सरकार के एक प्रधान की जानकारी दी। इससे ये जाहिर हो गया कि ईरान में हिजाब का मुद्दा अब भी गरमाया हुआ। आगे का इन्वेस्टिगेशन मामला मुंबई के पौड़ इलाके का है। पुलिस के मुताबिक लड़की अपनी छोटी बहन के साथ अंधेरी ईस्ट के एनजी कॉम्प्लेक्स में रहती। उसकी छोटी बहन कुछ दिन पहले रायपुर अपने मायके चली गई। उसके जाने के बाद से ही वो घर में अकेली रह रही थी और वारदात के वक्त भी वो घर में अकेली थी। दरअसल मृतक का एक विमानन कंपनी में एयर होस्टेस थी। हाल ही में उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। माता पिता ने रविवार को कई बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो माता पिता ने बेटी के घर उसकी सहेली को जाने के लिए कहा। वो पहुंची तो फ्लैट अंदर से बंद। सहेली ने घंटी बजाई मगर दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर पुलिस घर में दाखिल हुई तो एयर होस्टेस फर्श पर पड़ी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला है जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और अपने फैमिली मेंबर के साथ पौड़ी एरिया में एक सोसाइटी में रहती। दरअसल पुलिस जानना चाहती है कि लड़की का कत्ल किसने की, कत्ल की क्या वजह थी। अगर पुलिस की पकड़ में आए शख्स ने ही लड़की का कत्ल किया है तो उसकी लड़की से क्या दुश्मनी। ऐसे तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही। एयर होस्टेस की मर्डर की जांच के लिए पुलिस ने 8 टीमें बनाई। तकनीकी जांच और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस को सफलता मिली और विक्रम अटवाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पत्नी भी उसी बिल्डिंग में हाउस कीपर का काम करती है जिसमें मर्डर हुआ है। लिहाजा पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मृतका के फोन की भी जांच कर रही है जिससे केस की तह तक पहुंचा जा सके। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। पाकिस्तान एक फेड स्टेट है, ये दुनिया जान चुकी है और इसे समझ चुके हैं लोग की जो सालों से पाकिस्तान के कब्जे और जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं, यानी सूबे के और ब्रिटिश पाकिस्तान के बाशिंदे। ये आवाम अब पाकिस्तान के पश्चिम को उखाड़ फेंकना चाहती है। इसी वजह से सवाल उठ रहा है, क्या 52 साल बाद एक बार फिर होने वाला है टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। न तुम्हारे पंजाब आए न तुम्हारे सिंध जाए, हम सीधा कारगिल जाए। ये है बोला जिससे पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित पाकिस्तान गलियां गूंज रही। काटू से लेकर गंजोर, गिलगित शहर से लेकर नागर, हर जगह पाकिस्तान की मुखालफत के नारे गूंज रहे। हर चौक चौराहे पर पाकिस्तानी फौज और कट्टरपंथी तंजीमों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बज रहा। पाकिस्तान को कोसते, पाकिस्तान के सामने ताज ठोकते इन चेहरों, इन नारों के पीछे वजह क्या? पाकिस्तान के हाथों सालों से सहा जा रहा जुल्मों से था और इस कानून पे चिंगारी लगा है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना नाम काजी अली, पहचान सुन्नी मुस्लिम धर्म और गुनाह शिया आबादी की धार्मिक आस्था को तोड़ पहुंचा है। काबी नजीर ने गिलगित पाकिस्तान की बहुसंख्यक शिया आबादी के मजहबी जज्बातों को ठेस पहुंचा और इसके बाद तो शिया आबादी को धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। आज हम इन पाकिस्तान में रहने वाले मरहूम को ये बताना चाहते हैं कि वो कभी ये मुतालबा करते हैं कि हम खुदाई हुदूद का इस्तेमाल करके इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन इन मरहूमों को पता नहीं है कि फिजा के अंदर भी इन सहाबा के पैमाने, सहाबा के मस्ताने
से धोखे से वो जमीन थी जहाँ ये शिया आबाद सदियों से रह रही और अब उनकी मजहबी आस्था को भी कट्टर पंथी नफरत किया सुलझाया जाने लगा। इतने नहीं, जिस सरकार को इन मजलूमों के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए उस सरकार ने इंसाफ की आवाज दबाने के फौज को भेज दिया। जिन पाकिस्तान के बाशिंदों के साथ सालों नाइंसाफी हो रही, तरक्की के नाम पर सरकार से कुछ नहीं मिलता। कंगाली सिर पर आई इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत सब्सिडी तक छीन, ये सब भी सह ली, लेकिन नहीं सह पाए तो वो पुरखों की जमीन पर चीन का कब्जा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की आज पाकिस्तान ने गिलगित पाकिस्तान का एक हिस्सा चीन को सौंप। सीपीईसी के तहत गिलगित शानदोर हाईवे बनाया जा रहा है और इसके लिए पाकिस्तान की सरकार स्थानीय आबादी की जमीनें कब्जा ली। जब सीपीईसी का खाका खींचा गया, चीन के इसी नाजायज कब्जे गिलगित पाकिस्तान में विरोध की नई लहर पैदा कर दी, जो आज 8 बजे गिलगित पाकिस्तान ने पाकिस्तान का परचम फूंक देने पर उतारू। उन्होंने एक मामले समिति है जो कि आज शिमशाल के लोगों के पास है, तो बोला उसके बदले जो है ना ये पाकिस्तान मामले है। लेकिन अब आपका जो शिमशाल का पानी है और फिर दूसरी तरफ जो चाइना ने रियासत की जमीन अयूब खान साहब के थ्रू हमसे नहीं है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये इतनी वसी बनी है, अगर आप समझ आप शौक से आगे की तरफ चाइना की तरफ सफर करना शुरू करें, आपकी ठिकाना हो जाएगी। आज से 52 साल पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पाकिस्तान टूट कर बांग्लादेश बना। अगर उस दौर और आज के गिलगित पाकिस्तान के हालात पर गौर करें तो आपको कई समानताएं नजर आए। ईस्ट बंगाल के बंगाली मुसलमानों के खिलाफ कट्टरपंथी अभियान चलाए जाते, ठीक वैसे ही आज गिलगित पाकिस्तान की शिया आबादी के खिलाफ किया जा रहा है। ईस्ट बंगाल को पाकिस्तानी फौज से अपनी छावनी में तब्दील कर दिया। इसी तर्ज पर गिलगित पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज से नाजायज तरीके से जमीनें कब्जाई। ईस्ट बंगाल के झूठ जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर वेस्ट पाकिस्तान का अधिकार, यही गिलगित पाकिस्तान के साथ किया गया। प्राकृतिक संसाधनों को चीन की बलि चढ़ाया। इसी के साथ यहाँ बस एक थोड़े से ब्रेक पर जाने से पहले हेडलाइन। Dr. Rothwood Ayurvedic Oil and Capsule, alternatively Kushiyakika, and Bioducting, Synco Swift, long-lasting yield, Pakistan good है, Synco Swift good है, और Vedic Oil, मस्त भरा इस्तेमाल। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। यूपी में घोसी सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर 8 दिसंबर को नतीजे। दिल्ली में आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। सामने होगी मुलाकात, राम मंदिर के उद्घाटन के लिए दे सकते हैं निमंत्रण। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन कैंपेन कमेटी की पहली बैठक शाम 5 बजे मिलाप बिल्डिंग में मंथन। 13 सितंबर को शरद पवार के आवास पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग। शिक्षक दिवस पर आज 75 शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति मुर्मू देंगे अवार्ड। पीएम मोदी ने कल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के विजेताओं की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी। कालाबन में एक आतंकी ढेर, एक जवान भी घायल। खुद अपनी जुबान लेकिन इस जवान की जुबान तो कितनी वो आखिर के जोश से देगी जवान 7 सितंबर से सिर्फ थिएटर में बोलो जुबान की राम राष्ट्र बाकी सब बोल रहे हैं शुरू करो चालो बढ़िया महल नजर आएगा वंडर वाली वंडर वंडर नजर आएगा। ऑर्डर 12 छोटे बड़े फंक्शन के लिए अलग अलग सामान कहाँ से मिलेगा?
हमको भी सेकंड हैंड पर अमेज़न के लेटेस्ट टेक्सटाइल स्टाइल नहीं मिलेगा ना? है ना? लेटेस्ट स्टाइल, ये टॉप पार्टी स्टाइल और ये देखो ये रसदार और ब्लैक मैट एंड वाइट के लिए डॉग ब्रांड से फेवरेट डिलीवरी भी है। Just 1 lakh plus touring style, 60K plus unique staff, same day delivery on 1500 plus top brands. Amazon बनाए त्योहार का हर पल और भी फास्ट। मेहमान और घर में ऐसी जी अब क्या करें? सुना दो, खुशी दिला दो ना। लेकिन ये तो प्लास्टिक के हैं। ऐसे होता है ना बिंदुला मेहमानों का कुछ नहीं कर सकते। बिंदुला अच्छे के स्कूल से घर का किराया जिम्मेदारी है सर। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते नहीं। पॉलिसी लगा के 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही क्रिटिकल नहीं मिलते। पहला स्टेज है, पति तो जरूर छूटेंगे। इसलिए आपका बनियो ब्रेकर आगे बढ़े। ब्रेकर आगे बढ़े। कब से परेशान तो कम मॉडिफाइड दर्दों लिथियम से रहो। दर्दों लिथियम करें तो दार्विन ऐसे कुछ सिद्धांत ने बंधन था। कहता है पूरे साल का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और महीने के महीने भर सकते हैं। बंधन करेगा मानना मुश्किल है, मरना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ एनुअल से मंथली और फोन पे 40 से मांगते फोन पे। क्यों हो गया झूठ से डालना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपकी झूठे से ओरल केयर के बारे में बताया, जिससे मेरी आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी दवाई। तो फिर सच क्या है? झूठ पे पतंजलि संस्कारी आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 टेक्नोलॉजियों से मिले आपके दांतों और मसूरों को कंप्लीट ओरल केयर का सच। आपकी तरफ अब तो बाल कलर पर बाल ड्राई हो गए तो बाल लगेंगे ज्यादा मॉइस्चराइजर। नए ग्रोथ एक्सपर्ट रिच क्रीम में है 10 गुना ज्यादा एलोवेरा। बाकी हेयर कलर के मुकाबले इससे बाल लगे ज्यादा मॉइस्चराइज। आई लव योर हेयर यार। नया गुडरिच एक्सपर्ट रिच क्रीम। The only made in India UPL for continuous power supply. Darling Lotion, dark heart, Darling Lotion, good night liquid, सुकून की नींद, मच्छरों के दिन, यूनियन बाय, गैस बजाओ, खाना बचाओ। ऐसा ही हो जाता है। मेरी दवाई, मस्ती हमारे साथ। बाकी सब भूल पूछते हैं। शांति करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ बाबा बागेश्वर की कथा कराने के बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराने जा रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश की सियासी रचना आप बाबाओं के भरोसे पार करने की कोशिश की जा रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कुछ दिन पहले शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कथा कराई थी। अब कमलनाथ ने उन्हें अपने घर बुलाया है। कोटेश्वर धाम के पीठाधीश्वर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कल शाम हेलीकॉप्टर से छिंदवाड़ा पहुंचे। वे 9 सितंबर तक शिव पुराण कथा का पाठ करेंगे और उनके यजमान होंगे कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ। कमलनाथ और नकुलनाथ चंद रोज पहले छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा का भी आयोजन करा चुके हैं। कल जब पंडित प्रदीप मिश्रा छिंदवाड़ा पहुंचे तो सीन बहुत कुछ वैसा ही दिखाई दिया जब बाबा बागेश्वर छिंदवाड़ा पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने छिंदवाड़ा की धरा को पावन धरा बताया। तो ये उनकी धारा है, छिंदवाड़ा पहले से ही भगवान की पावन धारा है। यहाँ
होकर सड़क पर निकले। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। तीन टर्की मैदान के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में G20 समिट के आयोजन में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। तैयारियां जोरों से चल रही है। दुनिया के कई शक्तिशाली देशों और राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए। हालांकि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं। दिल्ली में डिप्लोमेटिक संबंधों की नई इबारत रखी जाने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज समेत दुनिया के एक से बढ़कर एक ताकतवर मुल्कों के नेता G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली की यही अहमियत एक देश को जुड़ रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनके बेटे चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग G20 समिट में शामिल होंगे। खबर है कि जिनपिंग G20 से ठीक पहले इंडोनेशिया में हो रहे आसियान और ईस्ट एशिया समिट में भी शामिल नहीं होंगे। भारत की मेजबानी में पहली बार आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से शी की अनुपस्थिति का चीन ने कोई कारण नहीं बताया है। वर्ल्ड लीडर्स को भी G20 जैसे सम्मेलन में जिनपिंग का न आना हैरान कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत की धाक बढ़ रही है, उससे चीन सहमा हुआ है। भारत के इसी बढ़ते रुतबे से जिनपिंग परेशान है और G20 समिट में आने में असहज महसूस कर रहे हैं। G20 समिट आयोजन के लिए दिल्ली पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। भारत पहुंच रहे मेहमानों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उनके होटल में ठहरने से लेकर उनके भोजन पर भी पूरा ध्यान। G20 डेलीगेट्स के लिए दिल्ली एनसीआर की करीब सभी टॉप होटल्स बुक हैं। भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए विदेशी मेहमानों के स्वागत, सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा है। होटलों में अपने जाने सेफ्टी नॉर्म्स के साथ ही उनके खान पान का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मेहमानों के लिए 5 स्टार होटल के किचन में जाने वाले फूड इंग्रेडिएंट्स, चाहे वो प्रोडक्ट ब्रांडेड हो, पैकेज हो, हर तरह के खाद्य सामग्री की टेस्टिंग जरूरी कर दी गई है। इसके लिए सब गाइडलाइन बनाई गई है। बिना लैब टेस्टिंग के किचन में इस्तेमाल नहीं होगी खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री के किचन में इस्तेमाल से पहले लैब क्लियरेंस जरूरी। किचन में खाना तैयार होने से 36 घंटे पहले सैंपल्स लैब पहुंचेंगे। होटल में सुरक्षा में लगी पुलिस एसपीसी की टीम सैंपल्स कलेक्ट करेगी। लैब रिपोर्ट के बाद ही खाद्य सामग्री मेहमानों को परोसी जाएगी। ये नहीं मेहमानों की सुरक्षित सेहत का ख्याल से होटलों में भी 24 घंटे डॉक्टर और नर्सेज की टीम तैनात रहेगी। सभी होटल्स के अंदर दिल्ली सरकार के डॉक्टर और स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहेंगे। सभी पैकेज के साथ हमारी एडवांस फ्लाइट सपोर्ट एजेंसी रहेंगी साथ रहेगा। G20 डेलीगेट्स को परोसे जाने वाले भोजन की लैब टेस्टिंग जिस लैब में हो रही है, वहां से टीवी9 भारत वर्ष संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे तमाम मेहमानों को जो भोजन परोसा जाएगा उसे लैब टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। इस वक्त मैं ऐसे ही लैब में मौजूद हूँ जहाँ पर तमाम फूड आइटम्स यहाँ पर आप देखेंगे कि मौजूद है, जिनको कि लैब में टेस्ट करके सर्टिफाई किया जाता है। उसके बाद ही किचन में इनकी एंट्री हो सकती है या फिर इससे कोई खाना बनाया जा सकेगा। यहाँ पर एक डेमो के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर आपको बेसन, मसालों और इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो कि इस वक्त लैब में मौजूद है और इनको टेस्टिंग के बाद अप्रूव किया जाता है कि ये कंजम्पशन के लिए बिल्कुल सुरक्षित है और उसके बाद ही इनकी एंट्री तमाम होटल से किचन में होगी, जिसके बाद सिर्फ इसके लिए मेहमानों के लिए होटल तैयार करेंगे। तो तमाम सेफ्टी मेजर्स का ख्याल मेहमानों के लिहाज से रखा जा रहा है और सरकार किसी भी तरह से दिक्कत या परेशानी को नहीं होने देना चाहते हैं लोगों को, और इसीलिए ये तमाम एहतियात लिए जा रहे हैं। वहीं
चालीस सूरती दिल्ली और देश का दिल कहा जाता है। यहाँ के व्यापारियों में बहुत उत्साह है। सीपीआई ने इसके विशेष तैयारियां की है। इस तरह के पोस्टर पूरे चांदनी चौक में जगह जगह लगाए गए हैं। हमारा कहना है कि चांदनी चौक की अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत है। हम चाहते हैं न्यूजीलैंड G20 में आए, चांदनी चौक के साड़ी लैंग्वेज ज्वेलरी खरीद की जाए। इसके अलावा चांदनी चौक अपने स्ट्रीट फूड के लिए गोलगप्पे, पापड़ी, दही बल्ले, छोले भटूरे, जलेबी इसके लिए बहुत फेमस है। हम चाहते हैं G20 के मेहमान यहाँ पे आए और यहाँ के व्यंजनों का लुत्फ उठाए। इसीलिए सीपीआई ने जगह जगह पे इस तरह के स्पीकर पोस्टर भी लगाए हैं। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने टीवी नाइन भारत को बताया कि G20 मेहमानों के लिए खाद्य के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसलिए स्थान के लेकर जैकेट तक मौजूद। डिजिटल मंडपों में जब G20 देशों के सदस्य बैठक कर रहे होंगे उस समय उनके पास खरीदारी का भी विकल्प होगा। भारत के अलग अलग राज्यों के खाद्य और ग्रामोद्योग के प्रीमियम क्वालिटी के उत्पादों की नई श्रद्धा को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। चीज से बने हुए मोदी जैकेट और ये चीज से बने हुए मोदी जैकेट हम इस तरह से बहुत खादी जैकेट बहुत तरह से खादी उत्पादों का हम लोग वहाँ पे बिक्री के लिए रखेंगे। आप देख पाएंगे कि किस तरह से हमारे ये लद्दाख और कश्मीर में बने हुए हमारे शॉल, हमारी पश्मीना, हमारी किस तरह से हमारे बहनों के लिए भी वो लोग विदेशों से आएंगे, वो लोग खरीद सकते हैं। ये मोदी जैकेट इस तरह से हमारी गुजरात की बड़ौदा साड़ी, बनास की साड़ियाँ, इस तरह से नागालैंड में हमारे कितने उत्पाद छापड़ी थी, हमारी मेजबानी में थी, हमारा हनी, हमारी ग्राम, हमारी इस तरह से हमारी यूनिटी है, वो भी हम लोग विदेशी बाजार में हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। तो देशी सामान को विदेशी बाजार तक पहुँचाने की कवायद भी G20 की बैठक आपको। और देश की नेशनल पार्टियों की संपत्ति में एक साल में 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021-22 के दौरान 8 राष्ट्रीय पार्टियों में 7 पार्टियों की कुल संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, जबकि एक पार्टी की संपत्ति में कमी आई। से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में 8 नेशनल पार्टी की संपत्ति में 1532 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में 8 नेशनल पार्टी के पास 7,297 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो 2021-22 में बढ़कर 8,829 करोड़ रुपए हो गई है। इससे सबसे बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी की संपत्ति में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। बीजेपी के पास 2020-21 में 4,990 करोड़ रुपए का रिजर्व फंड था, जो 2021-22 में बढ़कर 6,046 करोड़ रुपए हो गया। वहीं जबकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के पास 691 करोड़ रुपए थे, जो एक साल में बढ़कर 805 करोड़ रुपए हो गए। पीडीएस की संपत्ति भी 80 करोड़ रुपए बढ़ी है, जबकि बीएसपी के रिजर्व फंड में 42 करोड़ रुपए की कमी आई है। 2020-21 में बीएसपी के पास 732 करोड़ रुपए थे, जबकि एक साल में घटकर ये 690 करोड़ रुपए रह गया। इस तरह से एक साल में सबसे भारी बीजेपी का रिजर्व फंड 1,056 करोड़ रुपए बढ़ा है, जबकि कांग्रेस का रिजर्व फंड में 114 करोड़ रुपए बढ़ा है। चंद्रयान 3 ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया। इस सफलता का देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। कल चंडीगढ़ में फ्लैश मॉब का आयोजन चंद्रयान 3 की सफलता पर चंडीगढ़ में आयोजित फ्लैश मॉब में युवाओं का जोश और जुनून लग रहा। सेक्टर 17 प्लाजा में आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद न सिर्फ मनोरंजन करना था, बल्कि जनता को अंतरिक्ष अभियान वैज्ञानिक प्रगति के महत्व के बारे में शिक्षित करना भी था। फ्लैश मॉब की थीम औरत की महत्वपूर्ण भूमिका पर फोकस था। यूनिवर्सिटी की एक भावना जागृत होती है और उससे भी ज्यादा एक अगर एंटीमेट एंकर क्रिएट होगा, जो यंगस्टर्स के अंदर एक एंकरेजमेंट आती है कि आई शुड गो टू हायर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। अभी तो हम चंद्रमा तक पहुंचे, आने वाले समय में हो सकता है कि हम सूर्य से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर पाए। और जो देश साइंस में, जो देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है, अल्टीमेटली वही निर्भर होता है। हम पिछले बहुत सालों से देख रहे हैं और इसलिए इस तरह के कार्यक्रम आई थिंक इन द राइट
दोनों लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। जो कहा गया देश में सोलर पावर का नहीं हो सकता, उसे बोला कोने कोने तक बिजली पहुंचाना किसी तरह की बात नहीं। अभी कहा गया देश के एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को नहीं हो सकते, कभी मैं सुना नहीं करते मुश्किलों के करते आज जरूर कर मनी ऑर्डर क्या इंश्योरेंस बोलेगा क्या प्रमोद ने क्या बोला मालूम एक्टिविटी से जल रहा के लिए इन्होंने तीनों काम शुरू करे फिर 6 सेकंड में वो आए जिनकी लाइफ का है सिर्फ एक ही मकसद खाना अपना कंफर्ट जोन छोड़ के दिखने में रोमांचक पसंद पाने की कोशिश होंगे का बहुत टाइम जाता है बन जाएगा देखिए आशिया देखो सोमवार 11 सितंबर रात 9 बजे डिस्कवरी चैनल पर When characters say truth, it's rare, it's platinum, it's country, jewelry from men of platinum. कहाँ होती के लिए मौका अब ये क्या होती है बड़ी बात है खाने से नहीं खाने से असली गिरे वाला आयुर्वेदिक इंडिया की एक्टिविटी का असली और सही है सोच रहे हैं जाते भी मिले देखो कौन बना रहा है मीट के साथ खरीदारी अपनी दुकान ये पुराने टीवी के जबरदस्त वैल्यू भी है फ्री इंस्टॉलेशन करवाए और खरीदारी का बड़ा झंझट बनाए आसान पुराने डील्स के साथ कई फायदे बड़ी खरीदारी बढ़िया इंडिया की एसएससी का असली एटीएम सोल्यूशन सब मुझसे पूछते थे तो मैंने सोचा चलो मैं दिखाते हाउ टू स्टार्ट पार्कों या तो इसको कोई स्थिति नहीं लेगा पर पार्कों फिजिकल फिटनेस है मेंटल फिटनेस है जैसे एक बार मैंने पकड़ा तो बहुत फिटनेस हो गया 4 से 5 सौ कला बाकी नहीं कला पार्कों कंपटीशन की तैयारी तो जो कभी रामपुर के लोग पार्कों नहीं जानते थे और लोग रामपुर से पार्कों को जानते हैं खुद अपनी जुबान जो एक जवान की जुबान जुबान के दोस्त जवान चल से सिर्फ ये